ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै वाद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबल रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धीकर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य द्रपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता स्मारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षाद रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे पंचदशः सर्गः। अयोध्या कांड में 15वां सर्ग है। सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। ते तूताम रजनीमुष्य ब्राह्मणा वेद पारगाः उपतस्थुरुपस्थानम स राजपुरोहिताः। वे वेदों के पारंगत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातः काल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। अमात्याबल मुख्याश्च मुख्याय निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणा सुसंगताः। मंत्री सेना के मुख्य मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्रित हुए। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते हनी लगने कर्कट के प्राप्ते
जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरूपकल्पितम् काञ्चना जलकुम्भाश्च भद्रपीठम् स्वलङ्कृतम् रथश्च रम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगाय यमुनायो पुण्यायत गंगा यमुनायो पुण्यात संगमादाय हतम जलम। निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तब श्री राम के जन्म का कर्क लगन उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित करके उसे जचाकर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। याश्चान्याः सरितः पुण्या हरदाः कूपा सरांसि च परागवाश्चोर दार्वाश्च तिर्यगवाश्च क्षीरिणः ताभश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षोद्रं दधी घृतं लाजा दर्वा सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः सजला क्षीरी भिश्छन्ना घटाः कांचन राजताः पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णा परमवारिणा। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली अर्थात गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाले जो गंडकी एवं सोनभद्र आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। चंद्रासु विकप्रच्छम चंद्रांशु विकप्रच्छम पांडुरम रत्नभूषितम सज्जम तिष्ठति रामस्य वालव्यजन्नमुत्तमम्। श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रतन जड़ित उत्तम चंवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल संकाशमात पत्रम च पांडुरम सज्जम द्युतिकरम श्रीमद्अभिषेक पुरस्सरम। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। पांडुरश्च वृषसज्जः पांडुराश्वश्च संस्थितः। सुसज्जित श्वेत वृषभ अर्थात बैल और श्वेत अश्व अथवा घोड़ा भी खड़े हुए थे। वादित्राणि च सर्वाणि
वंदिनश्च तथा परे इक्ष्वाकुणा यथा राज्ये सम्म्रियेताभिषेचनम् तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम् ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम्। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले वंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्रित हुए। अपश्यन्तो ब्रुवन् कोनु राज्यो न प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्यश्च राजानुमुदितश्च दिवाकरः यो राज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः। राजा को द्वार पर न देखकर वे सब कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं। सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के यौवराज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। इति तेहु ब्रुवाणेहु सर्वांस्तांश्च महीपतीन् अब्रवीत तानीदं वाक्यम सुमंत्रो राजसत्कृतः। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही। रामं राज्यो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ययम् पूज्यः राज्यो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखमायुष्म तामहम। मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूँ। आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूँ। आप लोग सुख से तो है ना? राज्य संपत्ति बुद्ध्यश्च चानागमन कारणम इत्युक्तवान्तः पुरद्वारमाजागाम पुराणवित्। ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतपुर के द्वार पर लौट गए। सदा सक्तम च तदवेश्म सुमंत्र परिवेशः तुष्टावास्य तदावंशम प्रविश्य स विषांपतेः। वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साद्य व्यतिष्ठत सोत्यासाद्य तु तदवेश्म तिरस्करणी मंतरा आशीर्भिर्गुणयुक्ता अभीरेभि तुष्टावराघवम। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए। उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हो गए। वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। सोम सूर्यो च काकुतस्थ
विवैश्रवणावपि वरुणाश्च निरेन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। हे ककुतस्थ नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रिरः शिवमुपस्थितम् बुद्धयस्व राजशार्दूल कुरु कार्यमनंतरम। भगवती रात्रि विदा हो गई है, अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। हे राज सिंह, निद्रा त्याग कर जाग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मणाबल मुख्याश्च नैगमाश्चागतास्तित्वः दर्शनं ते विकाक्षन्ते प्रतिबुद्धस्व राघव। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। हे रघुनंदन, जाग जाइए। स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रणं मन्त्रकोविदं प्रतिबुद्धये ततो राजा इदं वचनं ब्रवीत। मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जागकर उनसे यह बात कही। राम मानय सूतेति यदस्य विहितो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवायते न चैव संप्रसुप्तोऽहम् आनयेहाशु राघवम्। हे सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूँ, तुम श्री राम को शीघ्र यहाँ बुला लाओ। इति राजा दशरथ है सूतम तत्रान वशात् पुनः स राजवचनम श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतम निर्जगाम नृपावासा अन्मान्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताका ध्वज शोभितम। इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। हृष्ट प्रमोदित सूतो जगामाशु विलोकयन् सूतस्तत्र शुश्राव रामादिकरणः कथाः अभिषेचन् संयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत्। वे हर्ष और उल्लास में भरकर सब और दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुंह से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायी बातें सुनते जा रहे थे। ततो ददर्श रुचिरम कैलास सदृश प्रभम रामे वेशम सुमंत्रस्तु शक्रवेशम समप्रभम महाकपाट पीहितम वितर्देशत शोभितम। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। वह इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। कांचन प्रतिमैकाग्रम मणि विद्रुम तोरणम शारदाभ्र
गण प्रक्षम देप्तम मेरु गुहासमम। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत के कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभिर्वर माल्यानम मणिभिर्वर माल्यानाम सुमद्भिर अलंकृतम मुक्तामणि भिराकीर्णम चंदना गुरुभूषितम। सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त होकर जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। गंधान मनोज्ञान विसृजद दारदूरम शिखरम यथा सारसैश्च मयूरैश्च विनद्भिर विराजितम। वह भवन मलयाचल के सीमावर्ती दरदुर नामक चंदनगिरी के शिखर की भांति सब और मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उसकी शोभा में वृद्धि कर रहे थे। सुकृतेहा मृगाकीर्ण मोत्कीर्णम भक्तिभिस्तथा मनश्चक्षुश्च भूतानाम आददत्त तिग्म तेजसा। सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्र भास्कर संकाशम कुबेर भवनोपमम महेंद्र धाम प्रतिमम नाना पक्षे समाकुलम। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरु श्रृंग समम सूतो रामवेशम ददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णम जनैरंजलिकारिभिः। सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत की शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। उपादाय समाक्रांतस्तदा जनपदैर्जनैः राजाभिषेक रामाभिषेक सुमुखैर्मुखैः समलंकृतम। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे हुए थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे सब उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की शोभा बढ़ रही थी। महामेघ समप्रख्यमुद्गरम सुविराजितम नाना रत्न समाकीर्णम कुब्जकैरपि चावृतम। वह विशाल राजभवन महान मेघखंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सैवाजीयुक्तेन रथेन सारथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन् वारुथीना राजगृहाभिपातिना
पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ अर्थात लोहे की चद्दर या सींकचों के बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग की शोभा बढ़ाते हुए तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। ततः समासाद्य महाधनम महत प्रहृष्ट रोमा सब भूव सारथी मृगैरमु मयूरैश्च समाकुलं लंबणम गृहं वराहरस्य शचीपतेरिव। उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धिशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। स तत्र कैलास निभाः स्वलंकृताः प्रविश्य कक्षास्त्री शालयोपमाः प्रियान वरान राममते स्थितान बहून व्यापोय्य शुद्धांत मुपस्थितो रथी। वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक डोडियों को लांग कर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थं कृतां जनानां नरेन्द्रसूनोर्भिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः। उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इस प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। महेंद्र सद्म प्रतिमं च वेशं रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श मुरोरिव श्रृंगमुच्चं विभ्राजमानं प्रभया सुमंत्रः। श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरी के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उपस्थितैरलिंकारिभिश्च सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च कोटया परारदैश्च विमुक्तायानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा, श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। ततो महामेघ महीधराभं परभिन्नमत्यंक कुशमत्तसय्यं रमोपवायं रुचिरं ददर्श शत्रुंजय नागमुदग्रकायं। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। उसके गंडस्थल से मद की धरा बह रही थी। वह अंकुश से
काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। स्वलंकृतान शाश्वरथान सकुंजरा नामात्य मुखांश्च ददर्श वल्लभान व्यापोह्य सूत सहितान समन्ततः समृद्धमंत पुरमाविवेश। उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए हुए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धिशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। ततो अद्री कूटाचल मेघ सन्निभम महाविमानोपम वेशम संयुक्तम आवार्णमाण परविवेश सारथी प्रभूतरत्नम मकरो यथार्णवम। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। ओम जय गंगाधर जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम हर 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 महादेव। कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने प्रभु कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे गुंजति मधुकर पुंजे कुंज बने गने। ओम हर हर महादेव। कोकिल कूजित खेलत हंसावन ललिता प्रभु हंसावन ललिता रचयति कला कलापम रचयति कला कलापम नृत्यति मुद सहिता। ओम हर हर महादेव। तस्मिन् ललित सुदेशे शालामणि रचिता प्रभु शालामणि रचिता तन्मध्ये हरि निकटे तन्मध्ये हरि निकटे गौरी मुद सहिता। ओम हर हर महादेव। क्रीडा रचयति बुखा रंजित निजमीशं प्रभु रंजित निजमीशं इंद्रादिक सुर सेवत इंद्रादिक सुर सेवत नामयते शीशम्। ओम हर हर महादेव। विबुद्ध बधु बहु नृत्यत हृदय मुद सहिता प्रभु हृदय मुद सहिता किन्नर गायन कुरुते
किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता ओम हर हर महादेव। दिन कत थई थई दिन कत मृदंग वादयते प्रभु मृदंग वादयते। क्वण क्वण ललिता वेणुम क्वण क्वण ललिता वेणुम मधुरम नाटयते ओम हर हर महादेव। ऋण ऋण चरणे रचयति नूपुर मुंज्वलिता प्रभु नूपुर मुंज्वलिता। चक्रावरते भ्रमयति चक्रावरते भ्रमयति कुरुते तादिकता ओम हर हर महादेव। ता लुप चुप ता डमरू वादयते प्रभु डमरू वादयते। अंगोष्ठांगुलिनादम अंगोष्ठांगुलिनादम लासकतां कुरुते ओम हर हर महादेव। कर्पूर द्युति घोरम पंचानन सहितम प्रभु पंचानन सहितम। त्रिनयन शशिधर मौलिम त्रिनयन शशिधर मौलिम विषधर कंठयुतम ओम हर हर महादेव। सुंदर जटाकलापम पावकयुत बालम प्रभु पावकयुत बालम। डमरू त्रिशूल पिनाकम डमरू त्रिशूल पिनाकम करधृत नृकपालम ओम हर हर महादेव। मुंडैरचयति माला पन्नगमुपवितं प्रभु पन्नगमुपवितं। वाम विभागे गिरिजा वाम विभागे गिरिजा रूपम अतिललितम् ओम हर हर महादेव। सुंदर सकल शरीरे कृत्भस्मांबरणं प्रभु कृत्भस्मांबरणं। इति वृषभध्वज रूपं तापत्रयहरणम् ओम हर हर महादेव। शंखनिनादं कृत्वा जल्लरिनादयते प्रभु जल्लरिनादयते। नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा वेद ऋचां पठते ओम हर हर महादेव। अति मृदु चरण सरोजम हत्कमले धृत्वा प्रभु हत्कमले धृत्वा। अवलोकयति महेशम् अवलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर हर महादेव। ध्यानम आरति समये हृदय अति कृत्वा प्रभु हृदय अति कृत्वा। रामस्त्री जटानाथं रामस्त्री जटानाथं
ईशम् अविनत्वा ओम हर 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 महादेव। संगतिमेवं प्रतिदिन पठनमय कुरुते प्रभु पठनमय कुरुते। शिव सायुज्यम गच्छति शिव सायुज्यम गच्छति भक्त्याय शृणुते ओम हर 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 महादेव। ओम मानो महान्तमुत मानो अर्भकम मान उक्षन्तमुत मान उक्षितम मानो वधीः पित्रम मोत मातरम मानः प्रियास्तन्मो रुद्ररिरेखः। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। ओम मानस्तोकेतने मान आयुखी मानो गोखु मानो अश्वेखुरिरीखः मानो वीरान रुद्रभामिनो वदिर्हविष्मन्तः सद्मित्वा हवामहे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया श्री नर्मदेवेश्वर सांब सदाशिवः प्रियतां नमः। श्री सांब सदाशिवार्पणम् अस्तु। ओम नमः शिवाय।